गंगा जी के भजन में लीन है और गंगा जी का भजन करते करते ककीनो गंगा जी को ध्यान, ककीनो गंगा जी को ध्यान, और उन दोनों ने रटन लगाई। कीनो गंगा जी को ध्यान, उन दोनों ने रटन लगाई। आज गंगा जी के भजन में पति और पत्नी बड़े ही लीन हैं और भजन करते करते कई वर्षें बीत गई तो अंत में क्या हुआ? अरे प्रकट भई गंगा महारानी, प्रकट भई गंगा महारानी, और राजा से गिरायो चारी। और गंगा जी ने कहा अरे मांग ले कछुए पधारी, कि गंगा जी ने बयान उन दोनों ने रटन लगाई। कीनो गंगा जी को ध्यान, उन दोनों ने रटन लगाई। बोल गंगा महारानी की जय। हरि श्री राधे। श्री राधे। बोल गंगा मैया गंगा जी का भजन किया, गंगा मैया प्रकट हो गई। राजा से बोली वरदान मांगो। याद रखना मेरे प्रिय श्रोताओं, राजा से कहा वरदान मांगो। राजा ने कहा वरदान क्या मांगू, हर संपन्नता दी भगवान ने, एक बेटा ही नहीं दिया। माँ एक बेटे की आस लेकर आया था, एक बेटा मुझे चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गंगा जी बोली तथास्तु, आपके घर में बेटा जरूर होगा। राजा बोले तुम कह दो तो एक वरदान और मांगू। गंगा जी बोली मांगो, मांगना है तो मांग सकते हो। राजा बोले दूसरा वरदान थोड़ा कठिन है, थोड़ा जटिल है, पहले तुम मुझे हाँ कर दो, मैं मांगूंगा, दोगी आप? गंगा जी ने कहा हाँ, जो मांगेंगे वही देंगे आपको, मांगो। राजा प्रतीक ने कहा कि देखो माँ, मैं ये चाहता हूँ बेटा मेरे घर में हो, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे की यानी मेरी पुत्र वधू बनकर के मेरे घर में आना। क्या मांगा? हमारे बेटे की बहू बन के मेरे घर आना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गंगा जी बोली तुमने तो हमको ही मांग लिया, हमने समझा के सोना चांदी हीरे मोती मांगोगे, आपने हमको मांगा अपनी पुत्र वधू के रूप में। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हारी पुत्र वधू बन करके जरूर आऊंगी, जाओ दिया वरदान। राजा वरदान लेकर घर आए, गंगा जी वहां से अंतर ध्यान हुई, और जब राजा घर पे आए तो कुछ समय के बाद राजा के घर में चौथापन तो आ गया था, वृद्धापन तो आ गया था, और चौथेपन में राजा के यहाँ अरे वृद्धापन में आंगन में भयो ये कयो तारी,
बेटा पैदा हुआ और उसी बेटे का नाम शांतनु रखा गया। शांतनु नाम पड़ा। ध्यान देना, धीरे धीरे शांतनु घर में विवाह के योग्य हुई। जब बेटा घर में विवाह के योग्य हो गया और इधर राजा पीक पर भी चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया। ये जीवन का कड़वा सच है। बुढ़ापा तो एक ना एक दिन सभी पर आना है। ये जीवन का कड़वा सच है। राजा के ऊपर बुढ़ापा होने को है तो राजा विचार करते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरी राजा बनने की उम्र नहीं है, अब ये राज्य पाट संभालने की उम्र नहीं है मेरी। तो राजा विचार करते हैं अब तो मैं किसी काम का रहा नहीं, अब इतने ही काम का बचा हूं कि भगवान का भजन कर सकूं। तो राजा ने अपने बेटा शांतनु को पूरे राज्य का कारोबार सौंप दिया और बेटा से कह दिया तू जान और तेरा काम जाने, मैं तो का भजन करूंगा। और ये कथा तुमको भी प्रेरणा दे रही है, तुमको भी बता रही है, तुमको भी सिखा रही है कि बुढ़ापा तो तुम पर भी आएगा, बचेगा नहीं, सभी के ऊपर आना है। और अगर ये आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में जीवन आनंद में हो, जीवन मंगल में बन जाए, जीवन में खुशियां हो, बुढ़ापे में कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो, ऐसा तो सभी चाहते हैं। ऐसा तो सभी चाहते हैं कि बुढ़ापे में कोई कष्ट न हो। अगर ऐसा आप चाहते हैं कि बुढ़ापा आनंद में हो जाए तो उससे पहले तुमको कुछ करना पड़ेगा। और वो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपनी भलाई चाहो और आप अपने बुढ़ापे को आनंदित करना चाहो तो एक काम करना, जो मालिकी तुम घर के लिए बैठे हो ना, ये जिम्मेदारी जो घर की, बेटा की, बहू की, नाती की, सबकी जो जिम्मेदारी लेकर के बैठे हो, मेरी बात मानो तो उसे अपने बेटे को सौंप देना चाहिए, अपने बेटे को दे देना चाहिए और कह दो बेटा तू जाने और तेरा काम जाने, जो मेरा जीवन बचा है इसको मैं भगवान के चरणों में लगाना चाहता हूँ। ये आपसे मैं क्यों कह रही हूँ? कुछ वक्त तो ऐसा कहते हैं मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना कमा के जाऊंगा, इतना कमा के रख जाऊंगा कि बेटे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़े, मेरा बेटा बैठे बैठे खाए, उसे कुछ करना ना पड़े, मैं इतना करके जाऊंगा उसके लिए। और ऐसी सोच अगर तुम्हारी भी हो तो मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम भी अगर ऐसी सोच रखते हो कि अपने बेटे के लिए इतना करके जाऊं कि वो बैठे बैठे खाए, तो वो तो बैठे बैठे खाएगा लेकिन वो तुमको नहीं खाने देगा, है ना। घर तुम बनवाया उसके लिए, वो तो घर में रहेगा लेकिन वो तुम्हें घर में रहने नहीं देगा। ध्यान रखना, घर तुमने बनाया, धन दौलत तुमने इकट्ठी की, और जब बुढ़ापा आता है ना तो हमारी चारपाई घर के किसी कोने में डाल दी जाती है, और ज्यादा बकबक करी तो चारपाई घर से बाहर भी कर दी जाएगी। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ, कितना भी कुछ करके जाना, कितना भी इकट्ठा करके जाना, कितना भी बटोर के रख जाना, और जब बेटा तुम्हारे बराबर का होगा ना तो बेटा तुमसे एक ही बात कहेगा कि तुमने मेरे लिए कर क्या दिया है। वो क्या कहेगा, तुमने मेरे लिए क्या कर दिया, क्या कुछ ज्यादा कर दिया। चाहे तुम कितना भी करके जाना, कितना भी, और उसका सवाल अगर यही होगा तो वो यही कहता तुमने मेरे लिए कर क्या दिया है, क्या नहीं किया तुमने उसके लिए। घर बनाया, दौलत इकट्ठी की, उसे पाल के बड़ा कर दिया, तुम खुद भी न खा सके उसको खिलाया, और वो तुमसे कह रहा है कि कर क्या दिया मेरे लिए। ये बात सुनने से पहले तुम खुद ही बदल जाना
अगर बाद में बदलने की कोशिश करोगे ना फिर भी कुछ होने वाला नहीं होगा। सुनने से पहले खुद ही अपने को बदल देना और पूरे घर की जिम्मेदारी को उसको दे देना और कह देना क्या करेगा तू जाने, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। 2 समय की रोटी देते रहना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर तुम्हारा बुढ़ापा आनंद में ना कट जाए तब कहना, करके तो देखिए। ये आपका फर्ज है बेटा, हर बेटा सब लायक हो जाए तो घर की जिम्मेदारी बेटे को। और माताओं तुम्हारा भी फर्ज होता है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी होती है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओ और बहू घर में आ जाए, अगर बहू घर में आ गई और तुम बूढ़ी अगर पूरी तरह से नहीं भी हो पाई हो, कभी कभी बेटे की शादी भी जल्दी कर लेते हैं, अगर बहू घर में आ जाए तो निवेदन है मेरा सासू माँ से कि घर की मालिकी को और बहू को दे देना चाहिए और बहू से कह दो बेटा तू जाने और तेरा काम जाना है। अब बूढ़ी माता मानेगी तो है नहीं, मर जाऊंगी पर चाबी नहीं दे सकती, मैं मर जाऊं पर जिम्मेदारी बहू को नहीं दूंगी, मैं मर जाऊं मालिकी बहू को नहीं दूंगी। डर रहता है बहू कुछ ले न जाए, बहू कुछ कर न दे, बहू कुछ बिगाड़ न दे। अरे माताओं आजकल की बहू है ना वो पागल नहीं, वो सीखी पड़ी आती है, वो होशियार पहले से आती है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो हर बात पहले से ही समझती है। इसीलिए तुम चाहो कि सास बहू में झगड़ा न हो तो यही काम करना है, अपनी बहू को घर की मालिकी देना है। और बहू को तायने तो कभी देना ही नहीं, बहू को तायने कभी देना नहीं चाहिए। क्या दिया तेरे बाप ने, क्या लेकर आई तू है, कभी कभी सासू माँ भी तायने देती है, क्या लेकर आई, क्या दिया तेरे बाप ने। मैं कहती हूँ जब बहू घर में आए तो ये तो सबने देखा कि बहू क्या लाई, कितना धन लाई, कितना सोना चांदी लाई, कितना सामान लाई, ये सबने देखा कि बहू क्या लाई, लेकिन ये किसी ने न देखा कि बहू क्या छोड़ कर आई। सास ससुर ने ये तो देख लिया कि बहू लाई क्या है, लेकिन उन्होंने कभी ये न देखा कि बहू छोड़कर क्या आई है। बहू अपने पिता का प्यार छोड़कर आई है, बहू अपनी माँ का प्यार छोड़कर आई है। तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है कि उसको उसके माता पिता का प्रेम देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारा फर्ज है। और इसीलिए राजा दशरथ रामचरितमानस में कहते हैं, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चौपाई के माध्यम से लिखा, बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाही। तुलसीदास जी कहते हैं बहू की रक्षा तो ऐसी करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करते माता। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी आपसे, अपनी बहू को बेटी समझा करो और सासू माँ को तुम भी माँ समझा करो, है ना। कभी बहू कहे तो सासू माँ सुन ले और सासू माँ कहे तो बहू सुन ले। अगर दोनों बराबर बोलोगी तो महाभारत कभी बंद होने वाला नहीं है, एक को तो कम रहना ही पड़ेगा। बहू अगर ज्यादा बोले तो सासू माँ चुप हो जाए और सासू माँ अगर ज्यादा बोले तो बहू को चुप हो जाना चाहिए। और परिवार तो ऐसे ही चला करते हैं। बहू को इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि उसको लगे नहीं कि ये मेरे माता पिता नहीं है, इतना प्रेम दीजिए उसे। घर परिवार में नारी घर को जोड़ने के लिए आती है, भाई भाई अगर अलग होते हैं तो नारी उनको मिलाने के लिए आती है। नारी घर में जब आती है विवाह होकर वो टूटे हुए परिवार को जोड़ती है। और जिस नारी के आने से परिवार अगर टूट जाता हो, परिवार अगर बिखर जाता हो, तो ऐसी नारी को भगवान नरक में भी जगह नहीं देते। मैं कभी कभी देखती हूँ परिवार बहुत अच्छा चल रहा था और बहू की घर में शादी होकर आई, बेटे की शादी होकर आई और वो लक्ष्मी की जगह कुलच्छनी आ गई।
और उसने आके पूरा परिवार बिखेर दिया, उसने आके पूरा घर बिखेर दिया। पति को माँ से अलग कर देती है, अपने पति को बहन से अलग कर देती है, अपने पति को भाई से अलग कर देती है। तो ऐसी नारी को भगवान नरक में भी जगह नहीं देता। माताओं, तुम्हारा पहला धर्म यही है, तुम्हारा पहला धर्म यही है। तुलसीदास जी कहते हैं, यही धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। जी बतला रहे हैं, जब बेटी पिताजी के घर होती है, पिताजी के घर के रोशन करती है, और जब विवाह होकर पति के घर जाती है तो उसका पहला धर्म यही होता है, ओ यही धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर सादर सास ससुर पति पूजा, ये नारी का पहला धर्म होता है। अपने धर्म को जानिए, अपने धर्म को पहचानिए और उसका पालन करिए। जहाँ सुमतता संपत नाना, जहाँ कुमतता विपत्ति निधाना। तुलसीदास जी ने सीधा सीधा जवाब दे दिया, घर को मंदिर बनाइए, घर को नरक मत बनाओ, है घर को शमशान मत बनाओ, घर को मंदिर बनाइए। घर के रहने वाले लोगों को देवता बनाइए, घर मंदिर बनाओ। और जब घर मंदिर बन जाएगा तो किसी भी मंदिर में जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। घर को मंदिर बनाओ, नरक नहीं बनाओ। आजकल घर मंदिर की जगह ज्यादा से ज्यादा नरक बन गए हैं, ज्यादा से ज्यादा नरक बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि नरक तो वही है, शमशान तो वही होता है। मंदिर की जगह घर को शमशान बना दिया है। शमशान में क्या होता है? शमशान में मरे हुए लोग जलाए जाते हैं। और मैं कहती हूँ वो घर भी शमशान ही है। जिस घर की रसोई में मरे हुए पक्षियों को, कटे हुए पक्षियों को जलाया जाता है और फिर उनको खाया जाता है, तो वो घर भी एक नरक और शमशान ही है। वो घर मंदिर नहीं हो सकता। इसीलिए घर को मंदिर बनाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कथा पर ध्यान दें। राजा प्रतीक ने राजा बनाया और राजा स्वयं चले गए भगवान का भजन करने को। और इधर एक दिन शांतनु महाराज वन में घूमने के लिए गए। वन में जाकर देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री वृक्षों के बीच में बैठी हुई है। इतनी सुंदर है कि उसका चेहरा चंद्रमा की तरह से चमक रहा था। इतनी सुंदर थी वो। इतनी सुंदर दिखने वाली स्त्री कोई और नहीं, कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं गंगा महारानी बैठी है। स्वयं गंगा महारानी बड़े सुंदर रूप में बैठी है। कप्तान दर जी को और अपना वरदान पूरा करने के लिए गंगा जी आई। क्योंकि प्रतीक को वरदान दिया था ना, तुम्हारे पुत्र वधू बन के घर में आएंगे। तो वही वरदान पूरा करने के लिए बड़ा सुंदर रूप बना के गंगा जी वहां पर विराजमान है। और शांतनु ने जब गंगा जी को देखा
तो हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करना, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूँ। गंगा जी बोली, विवाह? राजा बोले, हाँ, विवाह करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। गंगा जी ने कहा, ये तो बात तुमसे मैं कहना चाह रही थी, लेकिन तुमने हमसे पहले कह दिया तो मुझे भी मौका मिल गया। गंगा जी बोली, सुनो, विवाह तो हम करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन कुछ वचन आपको हमें देने पड़ेंगे विवाह करने से पहले। कैसे वचन? गंगा जी बोली, विवाह करते समय 7 वचन लिए जाते हैं। 7 वचनों में मैं कुछ वचन आपसे लेना चाहती हूँ, अगर आप हमको दे सको तो अभी विवाह करने को तैयार है। राजा बोले, 7 वचन की तो क्या, तुम जो भी कहोगी वही।